की बार बढ़िया है प्रधानमंत्री। बढ़िया है। हाँ, किस तरीके का बढ़िया की चीज़ बता दे एक दो। नौ नौ तुम्हारे लाई दिए नौकरी, अच्छा तुम्हारे का 25 घर से अच्छा और 9 नौकरी लाई दिए। है। बढ़िया सरकार है। अच्छा अच्छा। केंद्र के काम में कितने खुश हो? मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन तक कितने खुश हो? है कितने खुश हो? बढ़िया खुश सब जमा मौज में। अच्छा अच्छा, ये बात है। हमारा बैकबोर्ड में इस सरकार में इतने लग गए हैं, कदे भी को लग गए। अच्छा पहले और के पूछ सका, इस सरकार में बैकबोर्ड का हूँ कुमार है। इस सरकार में इतने लग गए हैं तो बैकबोर्ड में इतने उनसे सरकार में ना का लग गए ना कदे लग गई। बिंदास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई। फिलहाल आंसी विधानसभा तो आप तो जुड़ा हूँ और आपने बता दूँ बिंदास हरियाणा सर्वे टीम 2024 सर्वे दिखाने लग रही लगातार। फिलहाल पहुँच चुकी है अपना आंसी विधानसभा में और बाकी दिखा दे भाई बुजुर्ग अपने ताश वगैरह खिलाने लग रहे हैं। पूछना चाहेंगे भाई 10 साल के शासन में क्या कुछ काम हुए हैं, कितने काम होने चाहिए थे, किस टाइप से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, एक एक चीज़ बात करेंगे। राम राम। तो ठीक सो राजी खुशी हो? हाँ 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 तो लगभग 10 साल हो गए बीजेपी ने। 10 साल हो गए बीजेपी ने। कितने काम दाम हो गए? खूब करे काम काम में कितने को हो गए? सारे हो गए काम कौन से हो गए? नून याद को नहीं मेरा अच्छा लोग कर रहे काम सारे ठीक से सारे सही है। अच्छा नौकरी नाकरी कितने लगे काम में? बतेरे ला रहे छोड़ रहे कितने? 5 10 20 30 50 100? नू के गिनती आओ कई बार 1000 लाग गए हो। अच्छा अच्छा 1000 भी लग गया उसका। हाँ। चलो राम राम जी, ठीक हो? राजी खुशी हो? बढ़िया जी बढ़िया। क्या लगे जी 10 साल का शासन में अपना आंसी विधानसभा में देख लिया, गांव की देख लिया, कितने काम दाम हुए हैं? काम तो भाव है गम्मा में सारे कम्मा में होए काम कुम तो सारे कम्मा में होए। अपने भी खूब सारी गाड़ गुड़ सारी पक्की हो रही है, ईब गोर घर पक्की होने लग रही है, काम तो है। बीजेपी सरकार जी एक दावा कर रहा है कि भाई हमने हरियाणा में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं, बिना खर्ची पर्ची के दी हैं। क्या कुछ लगा जी आपने? बस लगे भी हैं, बाड़क लगे भी हैं। लगे हैं हाँ बाड़क लगे तो ठीक से मौजूरी है, जमा मौजूरी है। मौज हो रही है जमा जमा। अच्छा अच्छा। सही। विधानसभा 2024 का चुनाव आने लग रहा है। क्या सोच के वोट करोगे अब की बार? क्या चाहो हो अब की बार? की बार बढ़िया है प्रधानमंत्री। बढ़िया है। हाँ, किस तरीके का बढ़िया की चीज़ बता दे एक दो। 9 तुम्हारे लाई दिए नौकरी, अच्छा तुम्हारे का 25 घर से अच्छा और 9 नौकरी लाई दिए। है। बढ़िया सरकार है। अच्छा अच्छा। केंद्र के काम में तो कितने खुश हो? मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन तक कितने खुश हो? है कितने खुश हो? बढ़िया खुश सब जमा मौज में। अच्छा अच्छा, ये बात है। चलो लिया भाई राम राम। तो वो ठीक सो क्या कुछ लगा था वो नौकरियां ही बात कर लिया, कितनी नौकरी बीजेपी सरकार में मिली है? हमारा बैकबोर्ड में इस सरकार में इतने लग गए हैं, कदे भी को लग गए। अच्छा पहले और के पूछ सका, इस सरकार में बैकबोर्ड का हूँ कुमार है। इस सरकार में इतने लग गए हैं तो बैकबोर्ड में इतने उनसे सरकार में ना का लग गए ना कदे लग गई। एक योजना जिक्र करा है हरियाणा के मुख्यमंत्री, बार बार कहूँगा कि भाई पीला कार्ड की जो योजना है गरीब आदमी का तो लेके आए हैं और सबका फायदा हो रहा है। क्या लगा आपने, कितना फायदा फूदा हो रहा है? भाई फायदा है, न्याम श्याम के मिलन लग रहे, तेल के थोड़े पीछे लग गए हैं, 55 रुपये लग गए हैं, सारा फायदा है। तो खर्ची बिना खर्ची पर्ची बड़कर लावा नौकरी, क्या कुछ लगा? नौकरी लग गए हैं बिना खर्ची पर्ची? बिना खर्चा लग गए हैं, नहीं तो बैकबोर्ड की कड़ाबारी थी, बामन लग कर नहीं पीछे लग कर, ये तो मानना था। बैकबोर्ड में मैंने पीछे लग गया, जैसे बैकबोर्ड में लग गए हैं, नहीं तो सारे बामन लग कर। हाँ अब 2024 का विधानसभा चुनाव है, क्या सोच के वोट करोगे अब की बार? हमारा बैकबोर्ड में घने लग गए हैं कि वहीं दाने मिल जाए ज्यादा गिरांगे। अच्छा हाँ बैकबोर्ड में घने लग गए ज्यादा गिरांगे, बीजेपी की गिरांगे। अच्छा अच्छा। हाँ चलो लेता हूँ ठीक। आपने जी शासन देखा होगा बीजेपी का भी और हुड्डा साहब का भी देखा होगा, इस दोनों शासनों में क्या अंतर देखा आपने? भाई अंतर तो घना ही से। आज हम दानक बिरादरी से हूँ, मैं एक सरपंच हूँ, तो हुड्डा सरकार थी जमा कुछ नहीं करा हमारा कांग्रेस ने, और कहीं से हम पहले कांग्रेस से कट्टर हुआ करते, और आज ये 10 साल से भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं,
जब से हमारे काम बनने लग रहे हैं, और जैसे भी भाई का था कि बगैर खर्चा बगैर पर्ची हमारे इतने टाबर लग गए, कोई अंत नहीं। चेक के गिनो ला लो, 15-16 टाबर उस घर के लग गए हैं जिसका मुँह में कौन था कि भाई बीड़ी पी लेंगे, उनके टाबर लग गए। हम तो खुश हैं और भाजपा को ही आगे देखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे एमएलए हैं हंसी हल्के से, हम चाहते हैं भाजपा इसको ही टिकट दे और हम इसको वोट देर जिताएं। कि आओ तो कोई भी भाजपा से, वोटर तो भाजपा के हैं, लेकिन बहने को वोट टिकट मिलती है तो हम बहुत खुश हैं। हरियाणा सरकार की बात कर लें, कितने काम दाम हरियाणा सरकार में आपके हुई? बीजेपी ने बहुत सारे काम करे हैं, नौकरी भी लगाई है, बना पीछे नौकरी लगे हैं, बढ़िया काम करे हैं, कोई ऐसी कोई बात रोजगार का मामला में क्या कुछ रहा आज? बढ़िया रहा, सारे कुछ सब कुछ बढ़िया ही काम कराया, जो भी कराया बीजेपी ने सारा बढ़िया कराया। हमारे बच्चे भी लगे हैं, बना पैसे लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। जो जी पीला कार्ड की योजना है उसका कितना फायदा आपने मिल रहा है? उसमें सारा ही फायदा, आयुष्मान कार्ड है उसमें ही पूरा फायदा हमारे को, उसमें भी हमारे खूब इलाज हुए हैं, आयुष्मान कार्ड में भी हुए हैं, और पीले कार्ड पे भी हमारे को राशन वगैरह वगैरह मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया काम चल रहा है। बीजेपी ने बढ़िया काम चला रखा है। राम राम जी, हो ठीक हो? राजी खुशी हो? क्या कुछ लग रहा है जी, विधानसभा के चुनाव आने लग रहे हैं, कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी, कौन सी पार्टी का झुकाव होगा? आप बताओ जी, मैंने तो पूछ लिया आपका, अब अच्छा मैं बता दूंगा, आप बता दियो। जो मेरा अबू बैठ कर ना और मैं गेरूँगा, बाबू के मानोगे? बाबू को मानूंगा। आजकल तो छोरे को सिस्टम में बदल रहा है, बाबू को मानूंगा। अच्छा, बाबू की पिछली बार मनी थी, हैं? और मनी थी पिछली मनी थी। अच्छा, हाँ। ये तो ठीक है। राम राम भाई साहब, ठीक हो? राजी खुशी हो? आपने जी देखो, बात करा बीजेपी शासन की फिलहाल चल रहा है, इस शासन में, इससे पिछड़ा शासन में, कांग्रेस में, हुड्डा राज में, क्या कुछ आपने अंतर नजर आया भाई, वो ऐसे था ये ऐसे? देखो, प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है बीजेपी, इसने 2-3 काम ऐसे कर दिए हैं जो मुद्दे ही ख़त्म कर दिया है। जैसे एक तो रोड का बहुत अच्छा काम कर रखा है, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इनके काम को देखते हुए, एक तो रोड का कंस्ट्रक्शन का इतना बढ़िया काम कर रखा है इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में, न यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भाईचारा इस प्रकार का नहीं बना रखा कि भी पर्टिकुलर हरियाणा में रोड बढ़िया बन रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में अच्छे बना रखे हैं। दूसरा, कुछ मुद्दे ऐसे थे जो पुराने, वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब भविष्य में अगर ये पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो अपने काम के बलबूते पे आएगी, ठीक है। रही बात जो आपने पूछा कि भाई हुड्डा सरकार का इसका बारे में, तो पिछली जो गवर्नमेंट थी ना, उस गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं ये लगा लो कि एक, जैसे रोहतक में हुड्डा ने काम किए हैं, और रोहतक के अंदर जो काम किए थे, नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रखा है, सराहनीय काम है रोहतक में। लेकिन अगर ऑल ओवर हरियाणा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने भेदभाव की नीति यूज़ की है। आप युवा हो, युवा की बात हम करेंगे। 10 साल में युवा ने नौकरी कितने की मिली है? और जो बीजेपी सरकार दावा कर रहा है कि भाई खर्ची पर्ची जो पहले सरकार में चला करती, हमने बंद करके ईमानदारी से नौकरी देने का काम करे हैं। देखो, नो डाउट इसमें, मेरे गांव में, जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव में 8-10 ऐसे बच्चे लगे हैं जो लाइफ में, मतलब पिछली गवर्नमेंट होती तो शायद उनका नौकरी में सिलेक्शन नहीं होता, अब की बार वो जो डिजर्व कर रहे थे, एजुकेशन अच्छी थी और अपने बलबूते पे लगे थे। और मतलब ये गवर्नमेंट है ना कहीं अगर इस मामले की अगर बात की जाए तो नौकरी देने में बिल्कुल जो डिजर्व करता है उसी को नौकरी मिल रही है। देखो, नीचे की एक अलग बात है, उस चीज़ के ऊपर हम जाना भी नहीं चाहेंगे, मतलब जो डिजर्व कर रहा है उसको उसका हक मिल रहा है। और बात करें गवर्नमेंट है ना, पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में आए वो सरकारी नौकरी दे भी नहीं पाएगी। और मैं तो देश के युवा को ये बोलना चाहूँगा कि रोज़गार बहुत है करने वालों के लिए तो, और जिसको नहीं करना है तो वो तो जी करता भी नहीं, आप सबको पता है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि उनके पास में दायित्व ज़्यादा थे, तो उन जिम्मेवारियों को निभाने के चक्कर में हो सकता है ना आए हो, लेकिन उनका हक भी बनता था आने का, लेकिन वो आ नहीं पाए। उसकी वजह से जनता बड़ी उनसे रुष्ट थी, और रुष्ट होने का जो नतीजा है वो विधानसभा में आप लोगों ने देखा भी होगा। और काफ़ी भारी बहुमत से दूसरी जो पार्टी के जो बने हैं, तो उसी के पीछे रीज़न यही था। जो दादा गौतम साहब जो अभी बने थे, तो उसके पीछे रीज़न यही था। धन्यवाद जी।
फिलहाल भाई आंसी विधानसभा तक जुड़े थे और आपने हर एक बात हमने सुना दी। क्या कुछ लगा है कमेंट करके बता दियो और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।